मॉर्निंग गाइस। अभी जस्ट बहुत ही लेट हो चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। रात को ठीक से सोया नहीं और फिर जब सुबह उठा, सुबह उठ के क्या गया, कुछ गंगा गंगा घाट गया। गंगा घाट में वहाँ कुछ एक्सप्लोर किया। हमारे यहाँ क्या था कि पटना में ना पहले अशोक रहा करते थे, जो कि जिसके बारे में तुम लोगों ने सुना होगा। सभी लोग जानते हैं उनके बारे में, वो बहुत ज़्यादा फेमस इंसान है। तो वो अशोक रहा करते थे। उन्हें किला या पटना में उनका किला था जिसको आज बहुत ढहवा दिया गया है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ढहवा दिया गया है, बहुत है। तो वहीं मैं वहाँ पे मैंने गया और जाके एक्सप्लोर, वहाँ पे जाकर मैंने एक्सप्लोर किया, कुछ चीज़ें की और नेचर से काफ़ी ज़्यादा। मैं जैसे ही कल के वीडियो में मैं अपने रिसेंटली एक मॉकमैन चैनल है, उसमें मैंने बताया था कि गुड इन्वायरमेंट गुड थॉट को इंडिकेट करता है। अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट अच्छा है तो तुम अच्छा बनोगे। जैसे कि अभी तुम देख सकते हो, ये आटा सना रहा है और अंडा बन चुका है। अंडा के लिए रुक जाओ, ये तुम देखो आटा सना रहा है और ये 3 अंडा का ऑमलेट बना हुआ है और ये दाल चढ़ा हुआ है। टोटल इतना ही काम हो रहा है अभी। अभी जस्ट मैं ये चीज़ें फिनिश करके, रोटी पका के और ये सब चीज़ें करके खाना खा के मैं अभी क्लास जाऊंगा। यही चीज़ें होती हैं। इंसान एक तो पता है क्या है, एक तो पता है क्या दिक्कत है कि ये जो तुम्हें आवाज़ सुनाई दे रही है, ये हमेशा मुझे डिस्टर्ब करता है। कल ही मैं एक वीडियो बना रहा था, उसमें मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। शायद उसमें भी आ गया था इसका आवाज़। मैं जब भी ये वीडियो बनाने जाता हूँ तो बीच में कभी ये आ जाता है, कभी यहाँ पे कुत्ता है वो बोलने लगता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, डिस्टर्ब करता है, बट कोई ना। अभी वो दाल लीक कर रहा था, वहाँ का गैस अच्छे से नहीं बना था। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, गैस वहाँ से निकल रहा था, उसके जो गैस होता है उसके बगल से वहाँ से हवा निकल रहा था। तो वही मैं बंद करके अभी जस्ट बैठा हूँ। इस बार ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि ऐसे मुझको पता नहीं चला कि हवा निकल रहा है वहाँ से, और हवा निकलते 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 चावल पूरा जल चुका था। और फिर मैंने वो जब खोल कर देखा तो ये तो जल गया। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो वह जब जल जाता है, उसके अंदर का जल जाता है, तो वो एक अलग ही परेशानी बन जाती है। अब तो हो गया है, रोटी तो हो गया है, लगभग हो ही गया है। मैं क्या करता हूँ कि रोज़ ना मैं कम से कम 200 ग्राम आटा ले लेता हूँ। जैसे कि मैं आटा से लगभग 10 से 11 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। प्रोटीन की मात्रा इसमें अच्छी होती है, 10 से 11 ग्राम प्रोटीन होती है। तो इससे मुझे 20 से 22 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। और बाकी मैं दूध से ले लेता हूँ और दही भी मैं जमाता हूँ रोज़। वैसे तो मैं अभी 4-5 दिनों से बहुत सा रोज़ दही आधा केजी मैं दही जमा रहा हूँ, क्योंकि दही खाने का मुझे मन बहुत ज़्यादा है। मैं जब पटना आया, पटना के पहले उतना दही के बारे में पता नहीं था, बट जब पटना आया तो पता चला कि दही खाते हो तो तुम्हारी जो इंटेस्टाइन है वो बहुत अच्छी रहती है। और प्लस में उसमें प्रोटीन भी होता है, उसमें कार्ब्स भी होता है अच्छी मात्रा में, उसमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो तुम्हारे बॉडी को
बैक्टीरिया तुम्हारे इंटेस्टाइन को अच्छा रखता है, तुम्हारे पचने की दर को बढ़ाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो एक एक तो पहला मेरा इंटेस्टाइन ठीक हो जाएगा, मतलब कि थोड़ा क्या होता है कि ये सब हार्ड फूड खाते खाते ना मन अजीब हो जाता है। क्योंकि एक मैंने जैसे ऐसे कि एक वीडियो में बताई थी कि जो तुम्हारा इमोशन है वो तुम्हारे गठन से डिपेंड करता है, तो ऐसे ही जो तुम खाते हो वो भी तुम्हारा दिमाग पर जाता है। तो गट हेल्थ में अच्छा है मेरा, तो मेरा दिमाग भी अच्छा रहेगा। और दो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो सब 2-3 चीज़ें उससे हो रही है, पहला प्रोटीन तो मिल ही रहा है, दूसरा मेरा गट भी अच्छा हो रहा है, मेरा दिमाग भी अच्छा हो रहा है, तो ले ही लेते हैं। तो मैं अभी 2-3 दिन से दही रोज़ आधा के जमा रहा हूँ। बेसिकली वही जो नॉर्मल जो सुधा का दूध आता है वही मैं जमा रहा हूँ। यहाँ तो वैसे भी मिलता नहीं है, वो जो गाय का मिलता है, बट गाय मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मिलाता होगा। एक दिन मैंने उसका दही जमाया था, उसका आधा केजी दूध लेकर मैंने दही जमाई थी। दही जमाने के बाद मैंने देखा तो उसका जो अच्छे से जमा नहीं था। वो पूरा जो होना चाहिए कि दूध जो होता है ना, दही जमता है तो थोड़ा रहता है, थोड़ा बॉन्डिंग रहता है, लेकिन उसका बॉन्डिंग इतना कमज़ोर था कि तुम बोल सकते हो दही कम वहीं ज़्यादा लग रहा था। और ऐसा नहीं कि मैंने टाइम नहीं दिया, मैंने टाइम उसमें बहुत ज़्यादा दिया, लगभग 24 घंटे से ज़्यादा दिया, फिर भी वो जमा नहीं। तो इससे समझ सकते हो वो दूध जो है वो अच्छा नहीं है, तो इसीलिए मैं वो दूध नहीं लेता हूँ। मैं सिंपली सजाता हूँ और एक सुधा का दूध आधा केजी का ले लेता हूँ। 2-3 रुपये महंगा पड़ता है, बट ठीक है, चलेगा। यही चीज़ें हैं। बाकी रोटी तो हो चुका, अब क्या करना है, अब बेलना है। ये दाल का सीटी मार दे, थोड़ा गैस बढ़ा दे। बाकी तुम्हें तुम्हें थोड़ा बाहरी नज़ारा दिखा देता हूँ, रुक सा। बाहरी नज़ारा ये देखो, जहाँ तक तुम्हारी नज़र जा रही हो कितना बारिश की संभावना है पटना में। इन दिनों पटना में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तुम जहाँ भी देखो वहाँ बारिश बारिश तुम्हें दिखेगा। अच्छा लग रहा हूँ मैं तो। एक चीज़ मैं जब भी सोचता हूँ, एक चीज़ मैं करने का सोचता हूँ कि क्लास जाने के टाइम मुझे लगता है कि उस टाइम बारिश आ जाए ना, मेरा क्लास हटा हो जाए, तो भी मन नहीं लगता यार क्लास जाने में। वही सब चीज़ें होती हैं जो होती हैं। बाकी यही बातें हैं। ये जो आवाज़ तुम सुन रहे हो यही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। और इस जगह पे तुम देख रहे हो, यहाँ पे कुत्ता बहुत भौंकता है। यही जो कुत्ता है वो रात को भी तंग करता है, और बहुत ज़्यादा तंग करता है। और यहाँ पे ये तंग कर रहा है, ये दाल तंग कर रहा है, पता नहीं क्या होगा यहाँ पे। मतलब कि परेशान करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है अभी। लेकिन मेरा मुंह थोड़ा फूला फूला सा लग रहा है, पता है क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं सो के उठा हूँ ना। सो के जब उठते हो तुम्हारा मुंह में वाटर रिटेंशन हो जाता है। जब वाटर रिटेंशन हो जाता है तो मुंह फूला फूला सा लगता है, इसीलिए मेरा मुंह थोड़ा फूला फूला सा तुम्हें लग रहा होगा।
अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी 9:11 टाइम हो रहा है। मेरा 11 बजे से क्लास रहता है, तो 11 बजे से मैं क्लास जाऊंगा। तब तक देखते हैं, थोड़ा जल्दी खाना हो जाए तो अच्छा है। ये जो दाल है वही लेट करता है थोड़ा। बाकी चीज़ें तो हो जाती हैं, यही दाल परेशान करता है। बाकी तुम देखो। शिट गाइस, अब बनेगा रोटी। बहुत दिन से एक मोबाइल में बार बार गिरता रहता है। ये बहुत दिन से केला रखा हुआ है, बट मैं खा ही नहीं रहा हूँ। याद ही नहीं पड़ रहा है यार। याद पड़ता तो खाया जाता ना। अब जो है रोटी बनेगा। वैसे मैं रोटी बहुत अच्छा बनाता हूँ। जब मैं याद है मुझे, जब शुरू शुरू में, जब एक्चुअली मेरा घर मोतिहारी है, तो जब मैं मोतिहारी गया था तो उस टाइम रोटी जल जाती थी। पता नहीं चलता था कितना पतला करना है, कितना मोटा करना है, कितना बड़ा करना है, छोटा करना है, कैसे बेलन रखना चाहिए, कैसे नहीं रखना चाहिए। ये सब चीज़ें जब तुम करते हो ना, तभी तुम्हें पता चलती है। हमें तो लगता था कि रोटी बनाना सबसे हार्ड काम है, क्योंकि मेरी माँ जो रोटी बनाती थी, मैं तो वो खाया था, और अपने हाथ का रोटी बहुत ही बेकार बनता था। बट फिर भी कितना भी कुछ हो, जब तुम अपने हाथ का रोटी बनाते हो ना, तो तुम्हें सारी खुशियाँ उसी में नजर आती है। अपनी चीज़ें अपनी होती है यार। जब तुम कोई खाना भी बना रहे हो, उसका टेस्ट जितना तुम सोचे उतना नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी ठीक आया, तो वो तुम्हें अच्छा लगता है, क्योंकि वो चीज़ें तुमने बनाई है, वो चीज़ें तुमने अपने हाथों से बनाई है। तो वो ख़राब भी लगे ना, तो वो अच्छा लगता है। तुम कोई पेंटिंग बनाते हो कोई इंसान का, तो अगर ख़राब भी बने ना, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैंने इतनी तो बनाई जितना बना सकता था, जितना बनाना चाहिए उतना तो बनाया। तो यही चीज़ें, अपनी बातों का शौक़ ही कुछ अलग है। जैसे कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, चलो मैं अपना ही तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक चीज़ है कि तुम अपने से जो चीज़ अचीव करते हो, उसका खुशी कुछ और रहता है। अगर वही तुम्हें बनी बनाई मिल जाए तो उसका खुशी उतना नहीं रहता है। जैसे कि खाना बनाना, जैसे कि यूट्यूब वीडियो बनाना, जैसे कोई भी चीज़ अपने दम पर कोई चीज़ करते हो ना, तो उसके बाद जो खुशी आती है, उसका खुशी कोई चीज़ तुम्हें नहीं दे सकती। वो खुशी, वो इमोशन तुम्हें तभी आएगी जब तुम ऊपर वर्क करोगे, जब तुम बाहर निकलोगे, जब तुम कुछ काम करोगे। कुछ काम करने का मतलब कि तुम अपने लाइफ के लिए बड़ा बनाने के लिए कुछ काम करोगे। मैंने एक चीज़ देखी है, और एक चीज़ ऑब्जर्व भी की है, कि मैं अगर बिना काम के मैं जब रूम में रहता हूँ, तो मेरा मन जो है वो बेकार हो जाता है। मतलब कि मन करता है कि क्यों मैं रूम में हूँ, बट फिर भी बाहर जाने का मन नहीं करता। लेकिन वही मैं जब बाहर निकल के कुछ दूर टहल लेता हूँ, तो मेरा मन हल्का हो जाता है। जब तुम बाहर जाते हो ना, तब तुम्हें प्रकृति से नज़ारा, प्रकृति से भेंट होता है। मतलब कि नेचर से तुम मुलाकात करते हो। वैसे तो बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम रोड पर टहलो। बाहर जाने का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे नेचर है, वहाँ पे जब तुम जाते हो ना, तो ऐसा लगता है कि क्या नज़ारा है। क्योंकि हमें क्यों नेचर अच्छा लगता है, मैं ये चीज़ें बार बार पहले सोचता था कि हमें नेचर क्यों अच्छा लगता है। बट उसका कारण है कि जो हमारे आदि मानव थे ना, वो हमारे नेचर में ही रहे। जैसे कि मैंने
जैसे कि तू बोलता है जैसे टाइम के अनुसार आदमी का शरीर इवॉल्व किया, बट जो न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हुई ना वो नहीं हो पाई। जो पसंद जिस चीज़ जैसे थोड़ी पसंद बदली, थोड़ी थोड़ी चेंज हुई, बट मेन चीज़ें वही हैं। जैसे कि खाना, जैसे कि कपड़ा पहनना, वो सब चीज़ें आज भी है। वो सब प्लेजर आज भी वो इंसान को वो न्यूरॉन्स देता है। तो ये सब चीज़ें नहीं बदली, इसीलिए आदि आदि मानव लोग नेचर में रहा करते थे। तो हमें भी नेचर में रहना बहुत अच्छा लगने लगा। जब जो चीज़ तुम्हें शुरू से जब जो तुम्हें बचपन से जो चीज़ की जाती है ना वो तुम्हें बाद में बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आदि हम लोग के आदि मानव, अरे यार, वो वो बचपन से ही वो पैदा ही जंगल में हुए थे, तो इसीलिए हम लोग को जंगल अच्छा लगता है। बोला जाता है कि अगर तुम हरा चीज़ रोज़ सुबह देखते हो तो तुम्हारा जो आँख है वो आँखों की रोशनी बढ़ती है। रोशनी बढ़ने का मतलब रिलैक्स महसूस होता है जब तुम हरा चीज़ पर देखते हो। जैसे कि पेड़ हो गया, पत्तियाँ हो गई, ये सब चीज़ें पर देखते हो तो तुम्हारा जो मन है वो बहुत अच्छा रहता है, और तुम्हारी जो आँखें हैं वो भी बहुत अच्छी रहती है। मैंने जब मैं 10th में था तो मेरे एक टीचर थे, उन्होंने क्लास 10th का चैप्टर 3 होगा उसमें बताया था कि अगर तुम हरा चीज़ को देखते हो ना, तुम्हारी जो आँखें हैं वो बहुत ही रिलैक्स महसूस करती है। ह्यूमन नेचर को, वही ह्यूमन को ना जो प्रकृति ने बना के दी है अच्छी चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे कि नेचर, मेरा यही है कि जब भी मैं अफ्रेड महसूस करता हूँ, थोड़ा बेकार महसूस करता हूँ, कभी कभार नहीं जा पाता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर चला जाता हूँ गंगा घाट। बहुत ही अच्छा नज़ारा है वहाँ। तुम जैसे कि वहाँ जाने के बाद ये रियलाइज़ होता है क्या लाइफ है। इसीलिए गुड इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रही है। इतना ज्ञान की ज़रूरत इंसान को होती नहीं है। वैसे भी आज रात भर मैं सोया नहीं हूँ, और रात भर नहीं सोने के कारण मेरी जो बोलने का मन नहीं कर रहा, वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, बट फिर भी मन में था कि चलो यार बनाते हैं कुछ, ऐसे ही बनाते हैं वीडियो। बना दिया। अभी मुझे क्लास जाना है, बट मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा सो लेते हैं। अब सोएंगे तो फिर क्लास भी नहीं जा पाएंगे, और क्लास नहीं जाएंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। क्या है कि वहाँ पे आई कार्ड में तुम्हें, वहाँ आई कार्ड जो मिला है वो उसमें स्कैन करना रहता है। अगर नहीं स्कैन करोगे तो फिर घर पर कॉल जाता है कि ये आपका बेटा प्रेजेंट नहीं है। जो हमारे पिताश्री हैं वो फिर कॉल करके लगेंगे डांटने, तो इसीलिए जाना पड़ता है मुझे। ये जो चीज़ें हैं आई डोंट नो कि लाइफ कहाँ लेके जाएगी, लाइफ क्या मुझे बनाएगी, बट मैं जो कोशिश करता हूँ अपने आप को बढ़िया करने की, वो हमेशा कोशिश करते रहता हूँ। और बहुत लोगों को लगता है कि पढ़ाई तुम्हें, अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, पढ़ाई तुम्हें सब चीज़ बना सकती है। ये ज़रूरी नहीं है। इंसान को अगर पता हो जाए कि अपनी लाइफ में क्या करना है, अगर मान लो उसमें पढ़ाई नहीं है तो वो पढ़ाई नहीं करके भी बहुत कुछ कर सकता है। वैसे भी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कितना ख़राब है।
और कितना अच्छा तुम्हें कितने अच्छे स्कूल में तुम जाते हो, कितने अच्छे तुम कॉलेज में जाते हो, मुझे पता है। जो रियल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो ऐसे भी नहीं है। आज लोग बड़े बड़े पढ़ने के बाद भी बेरोज़गार घूम रहे हैं। उतना पढ़ने के बावजूद भी उनके पास रोज़गार नहीं है। लोग हमसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं तो ऐसे उतना नहीं करता। हमसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिर भी वो लाइफ में बढ़िया नहीं कर पा रहे। सरकारी नौकरी जब से ये लोगों ने अपने दिमाग घुसा लिया है कि वही जो एक चीज़ है जो तुम्हें खुशी दे सकती है, तब से जो लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं उनका बुरा हाल है। वो हमेशा ये इसमें रहते हैं कि एक बार सरकारी नौकरी लग जाए, एक बार सरकारी में नौकरी लग जाए तो लाइफ पूरा सेटल है। बट लाइफ सेटल कभी नहीं हो सकती। लोगों को, मुझे लगता है, मैं मानता हूँ ये चीज़ें, कि लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। वो जो मैट्रिक्स होता है ना, आना है, पैसा कमाने के लिए थोड़ा नौकरी करना है, उसके बाद चले जाना है, वही मैट्रिक्स में लोग फंसे रह जाते हैं। लोग अगर जो मान लो कि कोई यूपीएससी का तैयारी करता है या फिर पुलिस का तैयारी करता है, कोई भी सरकारी नौकरी का तैयारी करता है, तो उस नौकरी के लिए क्या वो एक्चुअल में वो नौकरी उसको पसंद है, या फिर वो लोगों के चलते हुए तैयारी कर रहा है? एक्चुअल में क्या उसको पसंद है वो चीज़ें? क्या अगर वो पुलिस बन रहा है तो उसका अंदर से मन करता है कि मैं पुलिस बनूं और लोगों को सुधारूं, या फिर ये मन करता है कि मैं पुलिस बनूं और लोगों पर रोब झाड़ूं? क्या ये मन करता है? तो तुम्हारा माइंडसेट ही अच्छा नहीं है तो तुम क्या अच्छा बनोगे? बहुत लोग तो मैंने देखा है कि यूपीएससी में इसीलिए आते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा नेम फेम है, एक बार चमक गए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये चीज़ें आते हैं। आज लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं यार, एक सीट के लिए इतनी ज़्यादा कंपटीशन है कि उसमें अगर तुम अप्लाई करो तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा हो जाए। लोगों को दूसरी चीज़ मालूम ही नहीं है, एक ही चीज़ मालूम है कि सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। जो भी इंसान फंसा इस चक्कर में ना, मैं ये सब चीज़ें मुझे अभी, मैं भी बेरोज़गार हूँ तो मैं ये सब चीज़ें मुझ पर शोभा नहीं देती है बोलना, बट फिर भी मुझे जो चीज़ें लगता है वो चीज़ें मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि लोगों को रियल में पता ही नहीं है कि क्या करना है, उनकी लाइफ का रियल मकसद क्या है। उन्हें तो लगता है मेरा रियल मकसद है कि मेरे पापा जी को खाना खिलाना कमा के, और मेरा जो बेटा है उसको खाना खिलाना। वही मकसद, वही, दूसरा कोई मकसद नहीं। वही मकसद है, अपने परिवार को रखना और अपने पिताजी को खाना खिलाना। अब वो कैसे पूरा होगा? कोई भी चीज़ करके, कोई भी नौकरी करके जो हमें पेंशन दे काम के बदले, वो करके सेटल हो जाओ। जो उससे पैसा आ रहा है वो अपने पिताजी को खाना खिलाओ या फिर बेटे को खाना खिलाओ। आज जो पता है बच्चों का सेल्फ स्टीम क्यों कम है? क्योंकि पेरेंट्स को एक ही चीज़ पता है कि अगर किसी बच्चे को सुधारना है ना तो उसे पीटना होगा। कोई बच्चा अगर नहीं सुधर रहा है तो उसे अगर हम पीटते हैं तो वो सुधर जाएगा। वो सोचते हैं कि ये इस चीज़ के लिए नहीं मान रहा है, ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ करने के लिए तो नहीं कर रहा है,
तो मैं इसे डांट दूंगा या फिर बहुत ज़ोर से बोल दूंगा या फिर पीट दूंगा, तो वो ये चीज़ें करने लगेगा। लोगों को सिखाना मतलब कि पीटना हो गया है। आज हर एक चीज़ें बातें से सॉल्व हो सकती है। एक चीज़ें जो आप आज के पेरेंट नहीं करते हैं, जो हमें भी बुरा लगता है, कि वो कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं बोलते कि तुमको लाइफ में ना जो काम करना है करो, जिससे तुम लाइफ में बहुत चीज़ अचीव कर पाओ। और तुम फेल भी हो गया ना उसमें, तो मैं तुम्हें नहीं कोसूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसमें फेल नहीं हो। तुम बहुत ही मेहनती हो, बहुत ज़्यादा साहसी हो, बहुत तुम में इतनी पोटेंशियल है कि तुम ये चीज़ें अचीव कर सकते हो। तुम में इतनी पोटेंशियल है कि जो लाइफ तुम चाह रहे हो, जैसे तरीके से चाह रहे हो कि मैं ये चीज़ करूँगा तो मुझे ये लाइफ मिलेगी, उस तरीक़े से तुम अचीव कर सकते हो। तुम इतने पोटेंशियल है, तो इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। बच्चे हो जाते हैं कि चलो कोई आदमी सपोर्ट नहीं है लेकिन हमारे पिताजी सपोर्ट में है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मैं मेहनत करूँगा, इस चीज़ को करूँगा, फेल भी हो जाओ तो कोई बात नहीं। बट आज फेल से लोग बहुत भाग रहे हैं कि मैं फेल्योर हो जाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे, और इस फेल्योर के कारण कोई चीज़ स्टार्ट कर ही नहीं रहे। पेरेंटिंग आज की अच्छी नहीं है। जब तुम्हें बार बार ये चीज़ें बोली जाती है कि तुम लूज़र हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, जो कि आज के पेरेंट्स बोल रहे हैं अपने बच्चे को, वो हमेशा कंपेयर करते हैं दूसरे के बेटों से। मुझे तो ये फिल्मों में ये बात लगती थी कि नहीं, आज के बच्चे कहाँ, आज के पेरेंट ये सब कहाँ से करते होंगे, ये सब चीज़ें तो ऐसे उसमें दिखाया जाता है। बट एक्चुअल में मैंने जब ये चीज़ें अपने समाज में देखी, तब मुझे पता चला। खुद मेरे पिताजी मुझे कंपेयर करते हैं दूसरों से, तो ये चीज़ें जब मैंने समाज में देखी तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि लोग कंपेयर बहुत ज़्यादा करते हैं एक दूसरे से। उसके बेटे से, उसके बेटे हैं देखो ये कर रहा है, उसका बेटा जो है ये कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ होने वाला ही नहीं है। और कुछ में वो जो बचा खुचा रहता है, समाज के जो दूसरे लोग हैं वो बोल देते हैं कि आपका बेटा ये कर रहा है, आपका बेटा बहुत ख़राब हो गया, आपका बेटा में ये प्रॉब्लम है, आपका बेटा ये नहीं कर सकता। पेरेंट्स को भी लगता है हाँ यार, इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया होगा तो बोल रहा होगा। पहले ही डम बना देते हैं। मतलब कि कोई लड़का पैदा हुआ ना, तो पहले ही उसको बता दिए कि ये लड़का डम है, मतलब ये कुछ हरकत कर दिया, कोई भी रीज़न, क्योंकि लड़का जो होता है ना, जैसा तुम उसको सिखाओगे ना वैसा ही करेगा। तो कोई भी कुछ ऐसा डम हरकत कर दिया कि थोड़ा बुड़बक लगे, ऐसा हरकत कर दिया, तो गार्जियन को बिलीव हो जाता है कि अब तो ये लड़का बुड़बक हो गया, अब तो ये लड़का कुछ कर ही नहीं सकता, और वो अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। कभी उसे इम्प्रूव करने पर नहीं देते। जाने दो, बट तुम कुछ कर नहीं सकते, कितना भी तुम कुछ कर लो, समाज तो बदलेगी नहीं, हमें ही बदलना पड़ेगा, और हमें ही कुछ अचीव करना पड़ेगा। अपने उनके थॉट से परे होकर हमें सोचना पड़ेगा कि मैं क्या चीज़ करूँ कि अपने लाइफ में जो चीज़ मैं अचीव करना चाहता हूँ वो अचीव कर पाऊँ। हमें ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो अगर उतने ही वो चालाक होते तो आज वो वहाँ नहीं होते, या फिर उनके
उनकी भी गलती नहीं है, पेरेंटिंग है उनकी ऐसी, जो कुछ है, लेकिन ये चीज़ें बहुत ही गलत है। पेरेंटिंग है या फिर कुछ भी है, ये चीज़ें बहुत ही गलत है। जितना भी कुछ बोलेंगे ये चीज़ें पेरेंटिंग, ये हमें तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत लगती है। पेरेंटिंग गई बाद में। यार आज रोटी अच्छा नहीं बन रहा है, शायद रोटी भी पता चला गया कि वीडियो चल रहा है, तो मैं गुस्सा हो गया रोटी कि मुझ पर ध्यान दे, वीडियो पे नहीं। ओ रोटी तो बन गया, दाल भी बन गया, अंडा भी बन गया। तो क्या करूँगा, 2 रोटी के साथ पहले अंडा लूँगा, फिर उसके बाद जो बचा हुआ रोटी होगा उसे दाल के सहारे लूँगा। सब्ज़ी बनाना कम कर दिया है वैसे, बहुत दिनों से सब्ज़ी नहीं बना रहा, पता नहीं टाइम नहीं मिल रहा है कि करने का मन नहीं कर रहा है। बहुत सारी रीज़न हो सकती है, हमें तो पता नहीं, बट ऐसे ही नहीं बनाता। ठीक ही है, मतलब कि ठीक ही है। ठीक हो। हाँ, रोटी तो बन गए बाबू भैया, अब जो बनाना है कुछ नहीं, सब क्लियर हो गया। देखो कितना हो रहा है, ये है, ये बैठ। तो यही चीज़ें मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम कभी मैट्रिक्स में मत फंसो। मैट्रिक्स से सिंपली सा कि आना है, खाना है, अपने बच्चों को खिलाना है, अपने पेरेंट्स को खिलाना है और चले जाना है, अपना जीवन नहीं जीना है, ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है। तो फिर बाय बाय गाइस, अब मुझे क्लास जाना पड़ेगा, खाना खा लेता हूँ। टाइम कितना हो गया, 9:33 हो गया, बहुत ही कम, मतलब कि खाना बनाना मुझे टाइम ऐसे लगता नहीं है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, एंड बाय बाय गाइस। 1 घंटा पूरा दे क्या? नहीं, बाय बाय।